गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण पर थोड़ी चर्चा करेंगे। इस विशेषण को इंग्लिश में हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विशेषण। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है विशेषण। तो ये विशेष धन र, तो यहाँ पर इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर इसका अर्थ हो जाता है विशेष अर्थ प्रकट करने वाला, कुछ अलग, कुछ विशेष ढंग का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, अर्थात विशेषण विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से कि इंद्रधनुषी छटा बिखराता सुरम्य प्रपात हमसे दूर था, हरे भरे पेड़ों पर फल फूल लगे थे। अब यहाँ पर इंद्रधनुषी, इंद्रधनुषी ये एक तरह से कलर है, रंग है। तो अब इंद्रधनुषी छटा कौन बिखरा रहा था? तो प्रपात माने झरना। झरना को देखकर लग रहा था मानो उसमें से इंद्रधनुषी रंगों की छटा बिखर रही है। इंद्रधनुषी रंगों की सुंदरता दूर दूर तक प्रकाशित हो रही है। तो ये प्रपात, प्रपात मीन्स झरना। तो अभी झरना कैसा है? तो सुरम्य है। सुरम्य मतलब सुंदर लगने वाला, बड़ा खूबसूरत लगने वाला। तो ये प्रपात की विशेषता में एक शब्द आया है सुरम्य, और इस प्रपात की ही विशेषता में एक शब्द आया है इंद्रधनुषी छटा। तो इस झरने का जो स्वरूप है वो इंद्रधनुषीय है, और ये प्रपात, ये झरना है कैसा? तो सुरम्य है। यानी ये सुरम्य और इंद्रधनुषी ये दोनों शब्द जो हैं इस प्रपात की विशेषता में आए हैं। तो प्रपात झरना है, प्रपात संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता में प्रयुक्त होने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे आप देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, काला घोड़ा तेज भागता है, और दूसरा उसने लाल कमीज पहन रखी है। तो काला घोड़ा तेज भागता है, तो घोड़ा तो तेज भागता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन काला घोड़ा, तो ये घोड़े की विशेषता क्या हो गई? काला होना। कमीज, उसने कमीज पहन रखी है, लेकिन कैसी कमीज? तो लाल रंग की। तो इस कमीज की विशेषता हो गई लाल रंग की होना। घोड़े की विशेषता हो गई काला होना। लेकिन अब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो तेज है, ये तेज घोड़े की विशेषता नहीं है, भागने की विशेषता है। तो भागने की विशेषता में तेज आया है, तो तेज यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, और काला ये केवल विशेषण हो जाएगा। अगर केवल विशेषण की बात करते हैं तो काला है, और क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो तेज है। तो हमें अभी सिर्फ विशेषण पढ़ना है। तो यहाँ पर काला और यहाँ पर लाल ये विशेषण हो गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम तो हो जाएंगे विशेष्य, और उनकी विशेषता में जो शब्द प्रयुक्त होंगे वे हो जाएंगे विशेषण। तो देखिए, घोड़ा क्या है? ये संज्ञा है, इसलिए विशेष्य। कमीज क्या है? संज्ञा है, इसलिए विशेष्य। और उनकी विशेषता में जो दो शब्द आए हुए हैं ये हो जाएंगे विशेषण। अब इसी क्रम में आप देखेंगे तो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, मात्रा एवं संकेत इत्यादि का बोध कराते हैं। विशेषण शब्द क्या करते हैं? तो सर्वनाम के गुण, उसके दोष, उसकी संख्या, उसकी मात्रा और उसके संकेत इत्यादि का बोध कराते हैं। और इसी प्रकार
विशेषण के भेद जो हैं हो जाते हैं, निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों इन विशेषणों का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा और उदाहरण सहित आपके ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। तब तक आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए और एक्सरसाइज करने का प्रयास करिए। और लास्ट में इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं और जो भी फेयर कॉपी में लिखने वाली परिभाषा इत्यादि है, सबको आपके ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू।